हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन में ही देख रहे हैं, आज का हमारा वीडियो संबंधित है केवीएस के पीआरटी एग्ज़ाम से। पीआरटी एग्ज़ाम 2016 से। ठीक, आज का हमारा वीडियो संबंधित है केवीएस के पीआरटी एग्ज़ाम, प्राइमरी टीचर एग्ज़ाम 2016 से। तो ये वीडियो मेरे उन सभी साथियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा जो कि टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप सी टेट की तैयारी कर रहे हों, या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हों, या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हों, आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। इसके अनुसार आप जो है पेपर का अनुमान लगाएंगे कि टीचिंग एग्ज़ाम में पेपर किस तरह का आता है। ये आपको आंसर सहित बताया जाएगा इसमें। ठीक, हर एक क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा और वीडियो के अंत में आपको पीडीएफ का स्क्रीनशॉट भी दिया जाएगा, जिसका आप भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। डायरेक्शन है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के लिए। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 1, 2, 3, 4। देयर इज एन एरर इन वन ऑफ द पार्ट्स। आइडेंटिफाई द पार्ट विच हैज़ द एरर। जिस पार्ट में एरर है आपको वो बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो आइए देखते हैं। वॉल द कंट्री अपलेडेड द करेज ऑफ द आर्मड फोर्सेज। तो इसका जो इसमें गलती है वो है फर्स्ट का जो क्वेश्चन है उसका 1 में ही गलती है, वॉल द में गलती है। ठीक, द कस्टम हैज़ बीन प्रिवेलेंट इन इंडिया सिंस इमोमोरियल। तो इसका जो गलती है इसमें है, यहाँ पर सिंस आया हुआ है। ठीक, जबकि टाइम हमें पक्का नहीं पता है। नेक्स्ट है द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज मोर प्लेजेंट देन दिल्ली। तो थर्ड का आंसर है 4th। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 to 5 के लिए क्या है। फ्रॉम ईच ग्रुप ऑफ द वर्ड चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन डेफिनेशन। जो इसका एक तरीके से बोल सकते हैं अर्थ बताएगा। इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ है लिटरेरी वर्क। तो इसका जो आंसर होगा 4th होगा। इसका आंसर कौन सा है? 4th, प्रोलॉग। नेक्स्ट है अ पर्सन हु अब्सटेन कंप्लीटली फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक। तो 5th का आंसर रहेगा 3, थर्ड रहेगा टी टोटलर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के लिए है फ्रॉम द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉलोइंग ईच सेंटेंस चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। ठीक, क्या है इसका आंसर देखते हैं। रिलीजियन टीच अस नोट टू रन आफ्टर द ट्रांसेंड प्लेजर ऑफ द वर्ड। तो 6 का आंसर रहेगा दूसरा, परमानेंट आएगा। ठीक, परमानेंट इसका आंसर आएगा। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। नेक्स्ट है देयर हैज ऑलवेज बीन अ फीलिंग ऑफ रैंकर बिटवीन द टू लीडर। तो 7 का जो आंसर रहेगा 4 रहेगा, फ्रेंडलीनेस। क्या रहेगा? फ्रेंडलीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 और 9। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस इट्स मीनिंग। क्या है जो इसका मीनिंग को एक्सप्रेस करे। आइडल्स फ्रेज हैं, देखिए। अ रेड लेटर डे। तो 8th का आंसर क्या रहेगा? 8th का आंसर रहेगा फर्स्ट, अ डे मेमोरेबल फॉर सम जॉयफुल इवेंट। क्या आंसर रहेगा? 8th का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 9। टू शो द वाइट फेदर। टू शो द वाइट फेदर का आंसर कौन सा रहेगा? इसका जो आंसर रहेगा 4th रहेगा, टू शो साइन ऑफ कावर्डाइज। टू शो द साइन ऑफ कावर्डाइज इसका जो आंसर रहेगा। बात नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन फॉर 10 and 11। कंप्लीट ईच सेंटेंस गिवन बिलो विद द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज द दैट फॉलो। करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना है। ही नेवर टेक्स साइड एंड ऑलवेज रिमेन्स। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं 10th का, उसका आंसर होगा फर्स्ट,
इम्पार्शियल। हु नेवर टेक साइड एंड ऑलवेज रिमेन्स, तो इम्पार्शियल। नेक्स्ट है 11, ही इज जनरली अफ्रेड एज ही लाइव्स इन द वर्ल्ड ऑफ। 11th का जो सही आंसर रहेगा फर्स्ट रहेगा, फर्स्ट, हेलुसिनेशन। नेक्स्ट है 12 एंड 13 के लिए डायरेक्शन, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन ईच ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 12 है द फिल्म बिगेन विद एन एरी सीन्स। 12th है, 12th का आंसर जो रहेगा फर्स्ट रहेगा एरी सीन्स, तो स्ट्रेंज रहेगा इसका आंसर, स्ट्रेंज। नेक्स्ट है वार इज नॉट द ओनली इनवाइटेबल मीन्स टू डिसाइड अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट, तो जो इसका आंसर रहेगा अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल इसका आंसर रहेगा, इनवाइटेबल और अनअवॉइडेबल इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 14 एंड 15, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स ओनली वन वर्ड हैज़ बीन करेक्टली स्पेल्ड, आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। इनमें से जो 4 हैं वर्ड, इनमें से एक सही स्पेलिंग है, बाकी गलत हैं, तो आपको वही बताना है। जो 14 का आंसर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट। कौन सा रहेगा? फर्स्ट, पैथेटिक इसका आंसर रहेगा, PATHETIC इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 15, 15 में जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सेकेंड, DECEIVE, डिसीव। नेक्स्ट है हिंदी का, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरा चुनकर कीजिए। किसी के सामने डैश मेरी आदत नहीं है, तो ये जरूर आपका पता ही होगा, हाथ फैलाना। स्वागत का सही संधि विच्छेद कीजिए, तो स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सु प्लस आगत होता है स्वागत, सु प्लस आगत क्या होता है? स्वागत। नेक्स्ट है मदोन्मत्त, मदोन्मत्त शब्द में निम्नलिखित में कौन सा समास है उसे चुनिए। मदोन्मत्त में कौन सा समास रहेगा? तत्पुरुष समास, मतलब मद में उन्मत्त। ठीक, आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना, इस वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। आवश्यकता से अधिक धन, ठीक है, इंद्रिय निग्रह, अपरिग्रह, संग्रह या फिर परिग्रह। तो 19वें का सही जो आंसर रहेगा फोर्थ परिग्रह, क्या रहेगा? परिग्रह। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का विकल्प चुनिए। जो लिखे हुए हैं सवाल वर्ड्स, इनमें से एक गलत है, तो आपको बताना है। तो जो इसका सही आंसर है वो रहेगा 20वें का दूसरा, ठीक है, इसका 20वां आंसर सही है उज्ज्वल, ये अशुद्ध लिखा हुआ है। बाकी वैदेही, स्वयंवर, परीक्षा ये सही लिखा हुआ है उज्ज्वल, ये जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। राधा ने खाना पकाया, इस वाक्य में कौन सा काल है? 21 का जो आंसर रहेगा सामान्य भूतकाल है। इसमें सामान्य भूतकाल, राधा ने खाना पकाया। सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत या संदिग्ध भूत, तो इसमें सामान्य भूत है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले जो नेक्स्ट वीडियोज हैं उनका भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि जो इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो रहेगा KVS PGT का रहेगा, ठीक, तो इसलिए आप वीडियो के साथ बने रहें। 22 क्वेश्चन है, बिल्ली छत पर बैठी है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? बिल्ली छत पर बैठी है, छत पर, ठीक, रेखांकित शब्द है। कौन सा कारक है? संबोधन कारक, कर्ता कारक या फिर अपादान कारक या फिर अभिकरण कारक? तो अभिकरण आएगा। कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, ये आपने पढ़ा होगा, तो अधिकरण होता है में पर। तो बिल्ली जो है छत पर बैठी हुई है, ठीक है, कहाँ पर बैठी है? छत पर बैठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? इसका आपको आंसर बताना है 23 का। ऑप्शन है संयुक्त क्रिया,
या फिर समास, कारक या फिर संधि। तो जो 23 का आंसर होगा वो रहेगा 4। कौन सा रहेगा? 4। उसमें क्या होता है कि दो शब्द जो है जुड़े रहते हैं, ठीक, लिखा है दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है तो उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। 23 का क्या रहेगा? 4। पतंग उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? प्रेरणार्थक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया या फिर समापिका क्रिया। तो जो इसका आंसर रहेगा अकर्मक रहेगा, ठीक। क्रिया दो प्रकार की होती हैं, अकर्मक और सकर्मक, ठीक। जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं सकर्मक, और जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे बोलते हैं अकर्मक। तो जो इसका आंसर है वो 3rd रहेगा। क्यों? पतंग उड़ रही है, ये है अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। पहाड़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है आपको बताना है। 25वें का जो आंसर रहेगा फर्स्ट, शैलजा जो है पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। बाकी शैल, भूधर, गिरी, अचल, पहाड़ ये सब पहाड़ के होते हैं। गवार शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय का चयन कीजिए। तो गवार होते हैं, एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। तो प्रत्यय जो शब्द के बाद में लगते हैं आपको बताना है। इसमें 26 का जो आंसर रहेगा क्या रहेगा? तो आर है। गांव में आर लग गया तो गवार बन गया। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को छांटिए जिसमें केवल विशेषण शब्द हो। जहाँ जिसमें केवल विशेषण शब्द हो, गोरा, पतला, वह जो है विशेषण नहीं है, ठीक। सूक्ष्म भारत और यमुना ये भी नहीं है। काला, ऊंचा और सुंदर, और फिर जो 4th है लड़का, सूर्य और हम। तो 27 का जो 3rd रहेगा, काला, ऊंचा और सुंदर, ये तीनों शब्द जो है विशेषण है। निम्नलिखित विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। 28वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। तो स्त्रीलिंग इसमें बताना है आपको शील, वज्र, वसंत या फिर भगदड़। तो जब आप बोलते होंगे तो बोलते होंगे भगदड़ मच गई, ये नहीं बोलते होंगे कि भगदड़ मच गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 4th। आपत्ति शब्द का विपरीतार्थक शब्द निम्नांकित विकल्पों में से चुनिए। तो आपत्ति का विपरीत शब्द मतलब अपोजिट शब्द कौन सा रहेगा? अनापत्ति, तटस्थता, सम्मत या फिर उदासीनता। तो आपत्ति अनापत्ति आपने सुना होगा, आसान ही है। आपत्ति अनापत्ति। 29वां का फर्स्ट। 30वां है, उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग है? निम्नलिखित में से छांटिए। उत, उप, अप, अपवी, जो भी है उसका आंसर है उत। उज्जैनी में कौन सा है? उत, उत, ठीक। तो इसका थोड़ा ध्यान रखें, उत। नेक्स्ट है 31, विच स्टेट विल बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लिंक एग्जाम विद आधार कार्ड, ठीक। एग्जाम्स विद आधार कार्ड से कौन सा स्टेट सबसे पहले लिंक हुआ है? तो उसका आंसर है बिहार। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ द ऑफिस ऑफ लोकपाल। तो 32 का जो आंसर रहेगा 4th रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। 33 की बात करते हैं। 33 का आंसर क्या रहेगा? पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग नोबेल प्राइज विनर ऑफ 2016 विद द डिसिप्लिन इन विच दे हैव रिसीव द प्राइज। किस क्षेत्र में किसको पुरस्कार मिला है आपको बताना है। तो मैं तो इसका सीधे डायरेक्ट आंसर बताऊंगा क्योंकि एक बार में स्क्रीन में आ नहीं पाएगा। जो आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 33 का मैचिंग करते हैं। 33 का डेविड थॉमस डक्कन जो भी लिखे हुए हैं ये है, इसका पहला जाएगा 3rd में। ये जो सारे मिले हैं इनको फिजिक्स के लिए मिला है। फिर जो है सेकंड जो मिला है मेडिसिन के लिए इनको। फिर जो सी में लिखा है वो है 4th के लिए, केमिस्ट्री मिला है इनको। फिर जो बाकी बचे उनको इकोनॉमिक्स के लिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा फर्स्ट आंसर, ठीक। आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट 34 है, हु हैज़ बीन अवार्डेड द 20 सतरम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मुंबई। 20 शांतारम अवार्ड जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है किसको मिला है? 34 का जो आंसर रहेगा 4th रहेगा, नरेश बेदी। 35 है, द कलिंग प्राइज इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो कलिंग प्राइज है वो कौन देता है? 35 का जो रहेगा 3rd रहेगा, यूनेस्को। जो कलिंगा प्राइज कौन देता है? कलिंग प्राइज 35 का रहेगा 3।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 है द वर्किंग लैंग्वेज ऑफ द यूनेस्को इज आर। जो यूनेस्को है उसकी वर्किंग लैंग्वेज क्या है? 36 का जो आंसर रहेगा फोर्थ रहेगा इंग्लिश एंड फ्रेंच रहेगा। हु हैज़ वोन द गोल्ड मेडल इन मेन सिंगल टेनिस इन रियो ओलंपिक 2016। 37 का जो रहेगा 2 रहेगा एंडी मरे। एंडी मरे ने जो है मेन सिंगल टेनिस का रियो ओलंपिक 2016 जीता था गोल्ड मेडल। जो 38 है द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस इशूड इन द विशाखा केस पर्टेन टू किस लिए है ये? 38 का जो आंसर है फर्स्ट रहेगा सेक्सुअल हारसमेंट एट वर्क प्लेस, वह विशाखा केस इससे संबंधित है। नेक्स्ट है 39 हु बिकम द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन इंडिया। यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन से हैं? 39 का जो फर्स्ट रहेगा परिमार्जन नेगी। क्या नाम है? परिमार्जन नेगी। नेक्स्ट है हु अमोंग द फॉलोइंग इंडियन क्रिकेटर हैज वोन द अर्जुन अवार्ड इन 2016। 2016 में अर्जुन अवार्ड किसे मिला था? तो आंजिक रहाणे जी को मिला था। जवाहरलाल नेहरू अवार्ड इज गिवन फॉर। जवाहरलाल नेहरू अवार्ड किस लिए दिया जाता है? तो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाता है। फिर है मैन बुकर प्राइज 2015 वाज वोन बाय। मैन बुकर प्राइज 2015 कौन जीता था? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा थर्ड लेस्लो कारांसोगरी, जो पता नहीं क्या लिखा है। फिर है 43 इन रियो ओलंपिक 2016 विच कंट्री फिनिश्ड एट द टॉप ऑफ द टेबल विद गोल्ड मेडल। रियो ओलंपिक 2016 का दूसरा क्वेश्चन है ये पेपर में। एक क्वेश्चन पहले भी आ गया है एंडी मरे का। फिर है 43 सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसने जीते थे तो टेबल में? तो इसका जो आंसर रहेगा 43 का सेकंड रहेगा यूएसए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैरी कॉम। मैरी कॉम जो हैं मुक्केबाज, उनकी बायोग्राफी क्या है? तो इसका जो आंसर रहेगा फोर्थ रहेगा अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल जो है इसका सही आंसर रहेगा। बात करते हैं 45 की। 45 है द पेरिस एग्रीमेंट। द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज दैट केम इनटू इफेक्ट इन नवंबर 2016 डील विद। तो इसका जो सही आंसर रहेगा फर्स्ट रहेगा ग्रीन हाउस गैसेज इमिशंस मिटिगेशन। नेक्स्ट है 46 फ्रॉम अमोंग द फॉलोइंग विच फीमेल बैडमिंटन प्लेयर गॉट सिल्वर मेडल एट रियो ओलंपिक। तो रियो ओलंपिक का ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक, तो स्पोर्ट के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ध्यान रखना। 46 का जो आंसर रहेगा फोर्थ रहेगा पीवी सिंधु। फिर है बाउंसिंग ऑफ चेक्स हैज़ बिकम एन ऑफेंस नाउ। जो चेक बाउंस हो जाते हैं तो उसमें सज़ा भी मिलती है आजकल। तो व्हाट इज़ द पनिशमेंट एट प्रेजेंट फॉर द सेम। तो क्या पनिशमेंट है इसकी? फोर्थ है 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट है ये। नेक्स्ट है वेयर हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल रूफ जो टॉप सोलर पावर प्लांट है कहाँ पर बनाया गया है? तो 48 का जो है 2 अमृतसर। इन विच फील्ड डिड एंड्रयू विल्स विन द नोबेल प्राइज 2016। एंड्रयू विल्स को किस लिए प्राइज मिला था? तो मिला था मैथ्स में। किस लिए मिला था? मैथ्स में।